गरीब, युवा, महिलाएं, किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं चार वर्गों को जातियों में बांटते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ इन चार जातियों को ही जानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला पहुंचे और इस दौरान बहुत सी बातें की गई, बहुत सी बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। बंतो कटारिया के लिए वोट मांगे गए, साथ ही साथ सोनीपत भी पहुंचे और मोहनलाल बडौली के लिए भी वोट मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात किसानों की करते हैं, महिलाओं की करते हैं, युवाओं की करते हैं, बेरोजगारों की करते हैं, तो उस दौरान वो बीजेपी की तरफ से क्या एजेंडे हैं उन्हें भी समझाते हुए इस दौरान नजर आए और साथ ही साथ ये भी बताया कि बीते 10 सालों में क्या कुछ इस सरकार की तरफ से किया गया और आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जाएगा। कुल मिलाकर अंबाला की इस रैली को अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर किया गया हरियाणा के लिहाज से, तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से लगातार पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब अंबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई और कई मसलों को उन्होंने जनता के सामने रखा और साथ ही साथ ये भी बताया कि 10 सालों में क्या काम इस सरकार की तरफ से किए गए और साथ ही साथ क्या काम सेंटर की तरफ से किए गए। काम के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हुए नजर आए। ये तमाम पोस्टर्स भी ये बताने के लिए काफी है कि बंतो कटारिया से लेकर पूर्व सीएम से लेकर मौजूदा सीएम से लेकर नवीन जिंदल तक के लिए और करनाल सीट से प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल के लिए वोट की अपील लोगों से की गई। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। हरियाणा का रण, पीएम मोदी का प्रण। इस बार 400 पार होंगी एनडीए की सीट। अंबाला से पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया? पीएम मोदी को हरियाणा से मिली हिम्मत। पीएम मोदी का मैजिक, विरोधी हुए पैनिक। पीएम मोदी 4 जून को 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि वोटों की गिनती से पहले पीएम मोदी को कैसे पता है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो एनडीए 400 पार होगा? तो इसका जवाब आपको पीएम मोदी की मेगा रैली से पता चल रहा होगा। देश के बाकी हिस्से को छोड़ भी दें तो हरियाणा में अभी विरोधी गुट विचार विमर्श में जुटे हैं। किस नेता की कब और कहां रैली होगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। क्षेत्रीय नेताओं में आपसी तालमेल बैठाया जा रहा है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने छठे चरण में हरियाणा की 10 सीट के लिए ताल ठोक दी है और इसकी शुरुआत अंबाला से हुई। अंबाला सीट पीएम मोदी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया मैदान में है। रैली को संबोधित करते हुए सबसे पहले पीएम मोदी ने सभी को राम राम किया और उनके दिल में हरियाणा का क्या स्थान है उससे सभी को वाकिफ कराया। अंबाला की धरती से पूरे हरियाणा को राम राम। हरियाणा यानी हिम्मत, हरियाणा यानी हौसला, और तभी तो हरियाणा धाकड़ है, धाकड़। और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। अंबाला की रैली से पीएम मोदी ने देशभक्ति का संदेश दिया और कहा कि जब देश में धाकड़ सरकार होती है तो पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश डर से कांपता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर जुबानी हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए घोटाले पर घोटाले करती थी, सेना की जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता था। जो पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने
भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए घोटाले करके उसे उसने बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। हरियाणा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं, जिसे साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने झूठ बोला, लेकिन बीजेपी ने पूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाती रही। जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर वन रैंक वन पेंशन का वायदा पूरा किया। हरियाणा से खुद को जोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटे हैं और इसके लिए 24 घंटे काम में लगे हैं। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि आपका सपना ही मेरा संकल्प है। और जब मैं विकसित भारत का संकल्प निकला हूं, तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भगवान राम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ है, लेकिन इंडी गठबंधन को राम मंदिर से खुशी नहीं है। 500 साल बाद इतने लंबे इंतजार के बाद, अविरत संघर्ष के बाद, लाखों बलिदानों के बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। पूरा देश राममय हो चुका। पूरा देश राम मंदिर से इतना खुश है जिसे लोग समझ नहीं पाते। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता आए दिन मंदिर के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अंबाला में विकास के विजन को भी रखा और बताया कि अंबाला एयरपोर्ट को देश की उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में अंबाला को इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव देश और प्रदेश को विकसित बनाने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा आगमन कई मायनों में खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा प्रदेश की कौन सी शख्सियतें यहां पर मौजूद रही, अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और क्या रोड मैप उनकी तरफ से, जनता इस पर क्या सोचती है, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा का चुनावी मौसम आज से बदल चुका है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और लू के थपेड़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने हरियाणा की सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सारा दारोमदार दिग्गजों व स्टार प्रचारकों के कंधों पर ही है।
ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में हताशा है। कांग्रेस के लोग आपकी आलोचना लगातार करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे गांव में जाने के बाद मिला। आदरणीय मोदी जी, जब गांव में कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी गरीब घर में जाता है तो वहां गरीब घर के बाहर दरवाजे पर लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। व्यक्ति पढ़ता है, उसको लगता है कि मुझे अंदर जाकर के अपना प्रचार करना है। जैसे वो अंदर जाता है तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को, घर का वह गरीब व्यक्ति उसको बैठाता है, पानी पूछता है। जब पानी लेके आता था तो उसको आभास होता है कि नल से जल के माध्यम से जो पानी दिया गया है वो मोदी जी के द्वारा दिया गया है। जब वो छत की ओर देखता है तो जब पंखा चल रहा होता है और बल्ब लगा होता है, उस समय फिर से वो परिवार का व्यक्ति याद कराता है कि मोदी जी ने दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अंबाला रैली में हुंकार भरी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। जिस प्रकार से उस जनता जनार्दन जिसके आशीर्वाद से हमें यह सत्ता मिली थी, उसके प्रति जो हमारी कमिटमेंट थी कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम हरियाणा के 2,85,00,000 लोगों के लिए काम करेंगे, वो काम करके जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने दिखाया उसको आज सारा हरियाणा मानता है। मैं उनको नमन करता हूं। और भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो लड़ाई है बहुत थोड़े से टाइम की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है केवल सत्ता की नहीं, हिंदुस्तान को दुनिया में महान देश बनाने की लड़ाई है। गरीबों के बारे में तो पहली बार अगर किसी ने सोचा है वो नरेंद्र मोदी ने सोचा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक छोटे परिवार से आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं की तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम कश्मीर में धारा 370 समाप्त करेंगे। वो हमारे माथे पर लगा हुआ जो दाग था, एक झटके में उसका सर कलम कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने चुनावी रैली में अपील करते हुए कहा कि बंतो कटारिया का जनसेवा में हाथ बटाएं। आप पूरे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र आए और जो आपकी रिश्तेदारियां हैं पूरे हरियाणा में, सभी जगह आप फोन करके बहुत सुचारू रूप से हम 25 मई का अपना चुनाव लड़ें, ताकि 10 की 10 सीटें जो है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। माननीय मोदी जी को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हरियाणा के लोगों से मिले। अंबाला की मेरी जनता जो आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, आज आपको बताना चाहूंगी कि जिसको आपने 3 बार यहां से सांसद बनाया, रतनलाल कटारिया जी, आज के दिन ही वो हमें यहाँ छोड़कर अकेले चले गए और उसके बाद अंबाला जनता ने हमें संभाला और भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल मेरे हाथ में देकर आप सबके बीच में भेजा है। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई हूँ। काबिले गौर है कि हरियाणा में बीजेपी 2019 का इतिहास दोहराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी बीजेपी इस इतिहास को दोहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से राज ठाकुर और नरेश सैनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं, गरीब, किसान और महिलाओं की बात करते हैं। किस तरीके का माहौल अंबाला और सोनीपत में दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इन 4 वर्गों को साधने के लिए क्या कुछ कहा गया
और साथ ही साथ इन 4 वर्गों के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है बारीकियां इन चारों वर्गों की हमारी इस रिपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। प्रधानमंत्री का मानना है कि इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। अंबाला में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि ये 4 जातियां विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं। विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन चारों स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। किसानों पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपयों का अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदा गया। पहले तो पैसा मिलने में कई महीने भी लगते थे, लेकिन अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं ना। 10 साल में 7.5 लाख करोड़, और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा है, यानी 3 गुना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि खेती में ड्रोन के इस्तेमाल में भी हरियाणा सबसे आगे रहेगा। मोदी की एक और गारंटी खेती में ड्रोन क्रांति की है, और इसकी जिम्मेदारी मैं माताओं बहनों को दे रहा हूं। मैं गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दे रहा हूं, लाखों रुपया का ड्रोन उनको दे रहा हूं। और हरियाणा के कृषि क्षेत्र को जिस तरह यहां की माताएं बहनें संभाले हुए, आप देखिएगा खेती के ड्रोन के इस्तेमाल में भी हरियाणा सबसे आगे रहेगा। प्रधानमंत्री ने मंच से यह भी कहा कि बहुत जल्दी अंबाला से दूसरे देशों के लिए फ्लाइट ले सकेंगे। इस दिशा में जोरों से काम हो रहा है और इन सब का फायदा यहां के युवाओं को होगा। अंबाला की दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। हम यहां के एयरफोर्स बेस को उड़ान योजना से भी जोड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही आप अंबाला से दूसरे शहरों के लिए हवाई जहाज पकड़ सकेंगे। पहले मनोहरलाल जी के दरमियान और अब नायब सिंह जी के नेतृत्व में अंबाला उत्तर भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। इन सब का फायदा यहां के युवाओं को होगा, उनके लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। जाति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से राज ठाकुर, रवि चंदेल और नरेश सैनी की रिपोर्ट। गोहाना में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई महिलाएं भी आई जो हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत सी बातें की, हरियाणा को लेकर कहा कि उन्होंने हरियाणा की रोटी खाई है, माताओं का शुक्रिया कहा उन्होंने कहा कि 70 साल से जो ज़्यादा बुजुर्ग है उनका इलाज फ्री होगा। क्या लगता है, कितना भरोसा रखते हैं आप प्रधानमंत्री पे? हम तो जी प्रधानमंत्री में बहुत भरोसा रखते हैं और प्रधानमंत्री ने जो भी कह गए वो भी होगा, और जो पहले करा था तो जनता ने दिख रहा है। आप महिला भी हैं, युवा भी हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कितना असर उसका पड़ता है? गोहाना पर बशर्ते बात की है, लेकिन मैसेज पूरे देश में दिया है। जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उसके लिए
पूरा युवा उनका बहुत शुक्रगुजार है। स्पेशली जो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ जैसे पहले 100 यूनिवर्सिटी होती थी, अब 1500 से ऊपर तक की यूनिवर्सिटीज़ पहुंच चुकी हैं। और जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं कि खिलाड़ियों को पहले धनराशि दी जाती है और उनको ट्रेनिंग मुफ्त में मिलती है, और उसके लिए कोई संकोच नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम पूरा भरोसा करते हैं उन पे। एक कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत टैक्स की बात की, कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात की, बहुत सी बातें कश्मीर से लेकर राम मंदिर से लेकर विरासत टैक्स, तमाम बातों पे कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या लगता है कांग्रेस को लेकर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है? जो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला वो बिल्कुल बिल्कुल सच है, क्योंकि आज की हालत, अगर आप कश्मीर में जाएंगे, आज की हालत और जो भी कार्यक्रम कांग्रेस के उसमें होते उसमें बहुत फ़र्क है। जहां पर गोले बारूद बरसाए जाते थे, आज वहां पर हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, और इससे बड़ी हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं हो सकती। भारत माता की जय। तो ये महिलाएं जिन्होंने प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री की हर एक बात पे उनको पूरा भरोसा, और प्रधानमंत्री के हर एक बात और जो बातें आज मंच से प्रधानमंत्री ने कही, इनको उम्मीद है कि सरकार अगर एक बार फिर से बनी बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री तमाम वादे भी पूरे करेंगे। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ गोहाना से विनय सिंह, सूर्य समाचार। अंबाला से सांसद रहे रतनलाल कटारिया, उनकी बरसी के मौके पर इस रैली को रखा गया और ऐसे में भारी तादाद में लोग यहां पर उमड़े। क्या उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया यहां से जीत दर्ज कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन कहा जा सकता है कि भारी तादाद में लोग यहां पर उमड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। हरियाणा की अंबाला सीट को पूरे उत्तर भारत में काफी अहम माना जाता है। इस सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत पूर्व सांसद और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया ने हासिल की थी, जिसका नाम देश भर की बीजेपी की जीत में शुमार हुआ। 18 मई को स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पहली पुण्यतिथि के मौके पर अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली का आयोजन हुआ। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज मेरे बहुत पुराने साथी, संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया, हमारे रतनलाल जी कटारिया जी की बरसी है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं इसी दौरान अंबाला से बीजेपी की प्रत्याशी और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पहली पुण्यतिथि पर अंबाला जरूर आएंगे। अंबाला की मेरी जनता जो आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, आज आपको बताना चाहूंगी कि जिसको आपने 3 बार यहाँ से सांसद बनाया, रतनलाल कटारिया जी, आज के दिन ही वो हमें यहाँ छोड़कर अकेले चले गए, और उसके बाद अंबाला जनता ने हमें संभाला और भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल मेरे हाथ में देकर आप सबके बीच में भेजा है। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई हूँ। इधर स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के भाई का कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में उनका जिक्र किया तो काफी अच्छा महसूस हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वर्गीय रतनलाल कटारिया ने अंबाला के लोगों के लिए विकास के काम किए हैं, उसी तरह से बंतो कटारिया भी विकास के काम करके जनता की सेवा करेंगी। आज वो बहुत अच्छा लगा। वो भी पल थे जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में हमारे प्रभारी थे यहाँ के, और उस टाइम हमने भी साथ मिलकर के काम किया, और कटारिया साहब जी भी उनके साथ मिलकर के काम करते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह कटारिया साहब ने अंबाला लोकसभा से सांसद बनकर अंबाला लोकसभा के विकास के लिए काम किया, अंबाला की जनता की सेवा करा, उसी तरह श्रीमती बंतो कटारिया भी अंबाला लोकसभा से सांसद बनकर
अम्बाड़ा लोकसभा के विकास के लिए काम करेगी और जनता की सेवा करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली दफा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बाला पहुंचे हों। बहरहाल स्वर्गीय रतनलाल कटारिया लगातार जीतते भी आए थे। उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री का आना, उनको लेकर जिक्र करना अम्बाला की जनता के दिलों पर कितना प्रभाव छोड़ता है वो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। सूर्या समाचार के लिए अम्बाला से राज ठाकुर, रवि चंदेल और नरेश सैनी की रिपोर्ट। अम्बाला से प्रत्याशी बंतु कटारिया और सोनीपत से प्रत्याशी मोहनलाल बडौली, दोनों जगहों पर रैलियां हुई तो कहा जा सकता है कि दोनों प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब सवाल ये कि पब्लिक का मूड इस दौरान कैसा दिखा, हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा, पब्लिक का मूड क्या था, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अम्बाला दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में महिलाओं सहित बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला। लोगों की अगर माने तो उनका कहना था कि तीसरी बार भी देश में मोदी ही आएंगे। लोगों को अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए भी सुना गया। की बार 400 पार, जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है, मोदी सरकार आ रही है, अच्छे काम कर रही है, अच्छी नीति चल रही है देश में, देश का विकास हो रहा है। आज जो मोदी जी आ रहे हैं उसके हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे एरिया मोदी जी पहुंच रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार जो है ना मोदी जी हमारे शहर में आ रहे हैं, जबकि मोदी जी ने यहाँ पर बहुत बचपन में बहुत अच्छे काम किए, सब कुछ सीखा उन्होंने यहाँ से, और हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि भगवान इनको बहुत वोटों से विजयी कराए। मोदी साहब आया, साडा जो भी देश का भविष्य बहुत अच्छा से बढ़िया कर रहे हैं ना। हम सारे इनके साथ हैं। पिंड सिंगावाड़े से सरपंच साहब, नायब सिंह प्रधान, और भी सारे बंदे इनके साथ हैं। जो गड्डियां हमारी आई है यहाँ पे, हम सबके भले के वास्ते ये काम कर रहे हैं। 43 डिग्री तापमान और इतनी तेज लू में भी मोदी को देखने व सुनने के लिए घंटों पहले ही आकर बैठ गए और रैली स्थल के बाहर भी लोगों का हुजूम लगा रहा। मोदी के दौरे को लेकर आम लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि मोदी जी ही देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं बीमार हो गया था, मेरे करके बीमार हो गए थे। आयुष्मान कार्ड से हमारा फ्री इलाज होया जी, जबकि 2-2, 3-3 लाख रुपए हमारे दोनों पर लगेगी। इस करके इतना बड़ा काम कर रहे तो यही बनना चाहिए। मोदी तो हम बहुत खुश हैं, मोदी तो बहुत ही खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने तो कभी ही नहीं जिंदगी में। मोदी जी बहुत अच्छा है। मोदी जी मतलब अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और हमारा भविष्य ही मोदी जी है। वाला कहते मोदी जी है। लोगों में इतना उत्साह है, जितनी लगभग 20,000 कुर्सियाँ हैं उससे 30,000 लोग बाहर खड़े हैं। इतनी कुर्सियाँ नहीं है अंदर बैठने के लिए, खड़े भी हैं, बाहर अंदर बैठे हैं। बहुत भीड़ है और बहुत उत्साह है। मोदी जी का जलवा कहेंगे? मोदी का जलवा बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे। हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीटें आएंगी और पूरे भारत में 400 पार सीटें आएंगी। यही नहीं, महिलाएं भी मोदी का गुणगान करती हुई नजर आईं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी से मिलने आए थे, वैसे तो हम पर थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए सीट नहीं मिल पाई लेकिन बहुत अच्छा, वही आएंगे। 100% सपोर्ट है, जनता इतनी है, उनको देख के भी आपको पता चलता है, पक्का आएंगे सर। बहुत उत्साह है, पहली बार आए हैं हमारे अम्बाला में, हम उनसे मिले। जो कुछ कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं बस। इन्हें बहुत अच्छा किया और जो आगे करेगा वो भी अच्छा करेगा। अब की बार मोदी सरकार, जय श्री राम। साथ ही कुछ छोटे बच्चे भी नजर आए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहना हुआ था। बच्चों का कहना है कि वे मोदी जी को देखने आए हैं और यहाँ आज मोदी आया, मैं उनसे मिलने आया था। दिल करता है उनको देखने का, मिलने का। कैसे उत्साह बढ़ा आपका? मैंने देखा तो मैं मिलने आ गया था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जहां सियासी माहौल गर्म था तो वहीं आम लोगों का जोश काफी हाई था। हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिया। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से राज ठाकुर, रवि चंदेल और नरेश सैनी की रिपोर्ट। अंबाला में चुनावी रैली के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सोनीपत पहुंचे और सोनीपत पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
मोहनलाल बडौली के लिए वोट मांगे गए। लेकिन सोनीपत पहुंचने के बाद सिर्फ मोहनलाल बडौली ही अहम नहीं हो जाते, साथ ही साथ और सीटें जैसे रोहतक, भिवानी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, ये तमाम सीटें भी आप कह सकते हैं कि टारगेट लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सोनीपत वही धरती जहां से बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इससे दूर नहीं रह पाए थे। तो कुल मिलाकर मोहनलाल बडौली क्या जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर ब्रह्मचारी उन पर हावी हो जाएंगे, ये अहम हो जाता है। लेकिन सोनीपत पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या बड़ी बातें की गई, इस रिपोर्ट में आप देखें। प्रदेश में चुनावी तापमान गर्म है। 18 अप्रैल का दिन हरियाणा में बीजेपी के लिए बेहद ही खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो अंबाला पहुंचे और वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। फिर सोनीपत के गोहाना पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री को हल भेंट कर स्वागत किया। मंच पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत सोनीपत की जनता को राम राम से की और कहा कि मैं सोनीपत की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। हरियाणा की धरती युद्ध में भी गीता का ज्ञान सुनाती है। जब मुकाबला सत्य और असत्य के बीच में हो तो विजय सत्य की ही होती है। 2024 के कुरुक्षेत्र में आज एक ओर देश का विकास है तो दूसरी तरफ वोट जिहाद है। कौन जीतेगा, आपके जवाब ने तय कर दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, जिसकी वजह से पूरी तरह बौखला गई है। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी। एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? ये भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जाता था। कैसे कैसे घोटाले होते थे। करोड़ों के नहीं, हजारों करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। पीएम मोदी ने 370 पर कांग्रेस को घेरा तो वहीं आतंकवाद पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि सीमा पर हमारे हरियाणा के जो छोरे खड़े हैं, मोदी ने उनको खुली छूट दे दी है। अब गोलियां गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और कीमत क्या है? देश की सुरक्षा, देश की स्थिरता, देश का सम्मान। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के समय हर रोज सीमा पर, बॉर्डर पर फायरिंग होती थी और मीडिया में हमेशा हेडलाइन चलती थी, सीज फायर तोड़ा, सीज फायर तोड़ा, और गिनती होती थी, इतनी बार तोड़ा, इतनी बार तोड़ा। दुश्मन तो वही है, लेकिन हालात बदल गए कि नहीं बदल गए? बदले कि नहीं बदले? ये किसने किया? ये किसने किया? ये हालत किसने बदले? ये गोलियां किसने बंद कराई? ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है। आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है कि दुश्मन की बम बंदूक को भी ताले लग जाते हैं। ये आपके वोट की ताकत है।
मोदी ने बस इतना किया, सीमा पर हमारे जो जवान खड़े हैं ना, हमारे हरियाणा के जो छोरे खड़े हैं ना, मोदी ने उनको खुली छूट दे दी। मोदी ने कह दिया अब गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है। और आप देखते हैं नतीजा आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र से लेकर वोट जिहाद पर कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, आरक्षण पर कहा कि बीजेपी राज में पिछड़ों और दलितों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। राम मंदिर पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम का मंदिर बनाने की इच्छा पूरी हुई है। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि SC, ST, OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। 500 साल बाद इतने लंबे इंतजार के बाद, अविरत संघर्ष के बाद, लाखों बलिदानों के बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। बहरहाल अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा मोदी को हिम्मत और आशीर्वाद भी देता है। सोनीपत से बड़ौली और रोहतक से अरविंद शर्मा का वोट सीधे मोदी के खाते में जाएगा। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट। सोनीपत रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर रहे। अपने ही अंदाज में वो विपक्ष को घेरते भी नजर आए और जनता को साधते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हरियाणा के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद नजर आए। भारी सैलाब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत की धरा से कई बड़ी बातें कही और साथ ही साथ जो बड़े नेता यहां पर पहुंचे हरियाणा के, उनकी तरफ से भी आने वाले वक्त में बेहतर काम की गारंटी दी गई। हरियाणा में छठे चरण यानी 25 अप्रैल को वोट पड़ना है। ऐसे में बीजेपी ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पहले अंबाला और फिर सोनीपत के गोहाना पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के साथ बीजेपी सरकार में हुए कार्यों को बताया और कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनहित के कार्य किए, उससे गरीबों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से हर व्यक्ति स्वच्छ जल और हर घर नल की व्यवस्था मिली। ऐसी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में मैं देखता था, इस क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से 2014 से पहले सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके अपनी माताओं बहनों को आज पानी लाने की दूर से आवश्यकता नहीं है। ये कार्य ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय मोदी जी की ही अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाइयों भारतीय जनता पार्टी बनी है। वहीं महिपाल ढांडा और ओपी धनखड़ ने भी कार्यक्रम में आए लोगों में उत्साह भरा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। आज किसी माई के लाल में दम नहीं। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुश्मन देश का कोई आदमी अब इस तरह की ओछी हरकत करने की ताकत भी नहीं रखता, क्योंकि उनको पता है कि थारा फूफा घर में ढूंसकर हमने
काम तमाम करने की ताकत रखता है। ये जोश हमने अमेरिका में भी देखा, ये जोश हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। जब मोदी अमेरिका गया तो बाइडेन और उसकी घराड़ी ने एक एक हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के व्हाइट हाउस ले गए। और जब ऑस्ट्रेलिया में गया तो बोले दुनिया का बॉस आया है, बॉस। और आज ये जिसको दुनिया का बॉस कहते हैं वो अपने गोहाने में आया है। जोरदार तावड़ी तावड़ी करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें और दोनों सीटों पर शानदार विजय देकर सफल बनाएं। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडौली ने भी मंच से हुंकार भरी। वहीं रोहतक से ताल ठोक रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी डबल इंजन की सरकार में हुए कार्यों को बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, इन 5 सालों में जबरदस्त काम हुए। आपके आशीर्वाद से खूब अच्छे से केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने खूब काम किए। धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और भाई महिला आरक्षण, एक ऐसा काम जो अब 2024 में होगा। एक देश एक कानून। सबसे निवेदन करना है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में प्रदेश की सभी 10 सीटें बीजेपी के पास थीं। ऐसे में 2024 में एक बार फिर बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पार्टी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक मैदान में डटा हुआ है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और विनय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत लोकसभा सीट के गोहाना से प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। मंच पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद है। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मौजूद है, रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार मौजूद है और प्रधानमंत्री ने इस मंच से हरियाणा की माताओं बहनों को कहा कि वो उनके कर्जदार है। हरियाणा की रोटी उन्होंने खाई है। आप देख सकते हैं कि मंच पे प्रधानमंत्री मौजूद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद है, अरविंद शर्मा, मोहनलाल बडौली, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत सी बातें की गई। कांग्रेस पे निशाना साधा, विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन पे निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब जो भ्रष्टाचार होता था हजारों लाखों में होता था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्स की बात करती है। कांग्रेस पे निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए, साथ ही ये भी कहा कि जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस ने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया था। प्रधानमंत्री ने एक मंच से बहुत से तीर चलाए और एक बार फिर से हरियाणा में साथ साथ देश में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ गोहाना से विनय सिंह, सूर्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही ये हमने आपको बताया। साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा की कौन कौन सी बड़ी शख्सियतें यहां पर पहुंची और उनकी तरफ से क्या दावे और वादे किए गए। बहरहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचते हैं तो फिर एक सीट तक वो सीमित नहीं रहते। 2 रैलियां की गई, क्या अंबाला और क्या सोनीपत, लेकिन साथ ही साथ कुरुक्षेत्र और करनाल को भी साधने की कोशिश इस दौरान पूरे तरीके से की गई। साधने की कोशिश तो 10 की 10 सीटों को की गई, लेकिन जीटी बेल्ट बेहद अहम हो जाती है और इसीलिए एक दिन में 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। ये रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा के रण में पीएम मोदी की चुनावी रैली। 2 लोकसभा सीट से 45 विधानसभा पर असर। क्या बीजेपी फिर से पिछला प्रदर्शन दोहराएगी? क्या इस बार फिर से 10 सीटों पर कमल खिलेगा? क्या 400 पार का नारा सच साबित होगा? राम मंदिर का नाम बीजेपी का बनेगा काम? पीएम मोदी देश भर में जहां भी जाते हैं वोटरों को यह बताना नहीं भूलते हैं कि तीसरे टर्म में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
लेकिन पीएम मोदी की सोच सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। इस बार वोट की अपील 400 पार के लिए की जा रही है और इस बात को लेकर पीएम मोदी बेहद आश्वस्त हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी 4 जून के रिजल्ट को लेकर अभी से इतने आश्वस्त कैसे हैं? तो इसका जवाब भी हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी आज से हरियाणा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। अंबाला और सोनीपत में पीएम मोदी की 2 रैलियां हुई, जिसमें वोटरों को अपनी जीत का फॉर्मूला समझाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार फिर से बीजेपी हरियाणा में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएगी और 400 पार का नारा सच साबित होगा। जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार हरियाणा पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले अंबाला में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया चुनावी मैदान में हैं। बंतो कटारिया स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी हैं और पीएम मोदी से रतनलाल कटारिया का बेहद गहरा संबंध रहा है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे। अंबाला में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सोनीपत के गुहाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडोली के लिए वोट की अपील की। बता दें कि मोहनलाल बडोली राई से विधायक हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। हरियाणा की धरती युद्ध में भी गीता का ज्ञान सुनाती है। जब मुकाबला सत्य और असत्य के बीच में हो तो विजय सत्य की ही होती है। अंबाला और सोनीपत की रैली से पीएम मोदी ने प्रदेश की 45 विधानसभा के वोटरों को संदेश दिया है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन 2 रैलियों से पीएम मोदी ने 90 विधानसभा वाले आधे हरियाणा को साधा है। पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी को हरियाणा के अन्य हिस्सों के मुकाबले उत्तरी हरियाणा से ही सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है। वर्तमान में मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर के अलावा कई मंत्री उत्तरी हरियाणा से ही हैं। अंबाला में हुई पीएम मोदी की रैली से अंबाला के अलावा कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा भी कवर हुआ है। वर्तमान में इन तीनों लोकसभा के 27 विधानसभा में 9 सीट कांग्रेस के पास हैं, जबकि 14 बीजेपी के पास हैं। जेजेपी के 2 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं सोनीपत की रैली में पीएम मोदी ने जाट वोटरों को साधने का काम किया है। इस क्षेत्र के कुल 18 विधानसभा में कांग्रेस के पास 12, बीजेपी के 4, जेजेपी और निर्दलीय के 1-1 विधायक हैं। सोनीपत की रैली से पीएम मोदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी का प्रयास किया है। जाहिर है इन सभी का लाभ बीजेपी को 400 पार के नारे को साकार करने में मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता की चुनावी रैली नहीं हुई है, जबकि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज हरियाणा के रण में अपना दम दिखा चुके हैं और आने वाले दिनों में पहले से कई रैलियां प्रस्तावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही पानीपत भी आता है और पानीपत की धरा से ही 2015 में यानी तकरीबन 9 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से नाता हम बड़े अच्छे से जानते हैं और लगातार इन रैलियों के माध्यम से वो जनता को साधते रहे और उसका असर 2014 में देखने को मिला, जब 9 सीटें 10 में से भाजपा जीती और 2019 में 10 की 10 सीटों पर भाजपा फतेह कर पाई थी। क्या 2024 में भी कुछ ऐसा ही करिश्मा देखने को मिलेगा? मोदी की रैलियों का इम्पैक्ट क्या है, इस रिपोर्ट में देखें।
बेटियों को मिला खोया सम्मान, बढ़ा पीएम मोदी का मान। पानीपत से हुई बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी के इस अभियान को पूरी दुनिया ने सराहा। पीएम मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है और इसलिए उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है। खासकर बेटियों को लेकर पीएम मोदी का लगाव किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले की प्राचीर से बेटियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का हरियाणा से कितना लगाव रहा है, जिसका जिक्र कई बार पीएम मोदी ने अपने सार्वजनिक मंच से किया है। विकसित भारत का संकल्प निकल के निकला हूं तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। विपक्ष पीएम मोदी के परिवार को टारगेट करता है, तो इसके जवाब में पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार बताते हैं और बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा का दम भरते हैं। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा का पानीपत इसका सबसे बड़ा नजीर बना था। यहाँ से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया। सेल्फी विद डॉक्टर इस अभियान का एक हिस्सा बना और देखते ही देखते बेटियों को लेकर देश और दुनिया में लोगों की सोच बदल गई। आज बेटियां जमीन से लेकर आसमान तक में अपना परचम लहरा रही हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अंबाला की रैली में भी किया। साथियों, खेलों की दुनिया में आज हरियाणा का इतना नाम है, तो उसके पीछे हमारी बेटियों की ताकत है। और मोदी ने बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के भी दरवाजे खोल दिए। अभी एनडीए में महिला कैडेट्स का जो पहला बैच ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा की बेटियां। साल 2014 से पहले हरियाणा में बेटियों की हालत किसी से छिपी नहीं थी। बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या बेहद डरावनी थी, लेकिन इसमें सुधार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। पीएम मोदी ने न सिर्फ बेटियों की घटती संख्या पर अपनी चिंता जाहिर की, बल्कि लाल किले की प्राचीर से इज्जत घर का भी जिक्र किया। 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। बेटियों को लेकर पीएम मोदी की सोच का नतीजा है कि देश भर की बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और खासकर हरियाणा की धाकड़ बेटियों की चर्चा आज हर ओर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। रैलियों का रैला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला और सोनीपत में रैली करने के बाद अब रैली करेंगे महेंद्रगढ़ में, यानी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को साधने की कोशिश होगी। सवाल ये भी कि विपक्ष इसे लेकर क्या तैयारियां करेगा, पब्लिक का मूड इस दौरान कैसा दिखा और महेंद्रगढ़ की तैयारियां किस तरीके की है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर 23 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेंद्रगढ़ के पाली में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को 23 मई का निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से
आग्रह और आह्वान भी किया जा रहा है कि 23 मई को पाली में पहुंचे ताकि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो है, आगामी योजनाएं हैं, उनको वो सुन सकें। पाली में होने वाली 23 मई की प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर जहां भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को साधा गया है, तो वहीं गुड़गांव रेवाड़ी लोकसभा क्षेत्र को भी इस रैली में जोड़ा गया है ताकि इन लोकसभा क्षेत्रों से जनता मोदी का संदेश सुनने के लिए पहुंचे, मोदी की जो योजनाएं हैं वो सुनने के लिए पहुंचे। 23 मई को नरेंद्र मोदी की पाली में होने वाली इस विशाल रैली को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पार्टी और उनके प्रत्याशियों को लेकर क्या आह्वान और क्या संदेश देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी की इस रैली से चुनावी समीकरण जरूर बदलेंगे। सूर्या समाचार के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला पहुंचे, सोनीपत पहुंचे और इन दोनों जगहों पर रैलियां की गई। हजारों की तादाद में जन सैलाब दोनों जगह पर उमड़ता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंबाला आते हैं तो बात पूरी जीटी बेल्ट की होती है, बात कुरुक्षेत्र करनाल की होती है। जब सोनीपत में मोहनलाल बडौली के लिए वोट मांगे गए तो बात रोहतक की, बात हिसार, सिरसा, भिवानी महेंद्रगढ़ और साथ ही साथ दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम की भी होती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा पहुंचने से 10 की 10 सीटों पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कम से कम पिछली 2 मर्तबा तो ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह होगा कि इन 2 रैलियों के बाद तीसरी रैली से कितना इंपैक्ट हरियाणा में पड़ता है। अंबाला से कैमरामैन रिंकू मेहरा और विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।